ओके ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आज के सभी जो हमारे जूम प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़े, सभी लीडर्स के और एबीओज के लिए एक बार तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा। ये कोई स्पेशल सेशन नहीं है, वो यही मैं आज बात करूंगा सिंपल कि जिसकी वजह से मैं सक्सेस हुआ, बस मैं कैसे सक्सेस हुआ यही आज आपको बात बताने वाला। फिर आपको इसमें से जो पसंद आए वो चीज आपको लेना है। यार आपकी अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन करके ही आगे आपको सोचना है और आगे जीना है। जैसे मैंने आगे बताया फ्रेंड्स, मेरी ये रैली के बारे में बताऊं, सिंपल चीज है। मैं बिल्कुल फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। प्राइमरी एजुकेशन गांव में किया है फ्रेंड्स। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में आया। इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब किया। 2.5 साल तक मैंने काम किया फ्रेंड, कुछ लाइफ में नहीं हुआ। फिर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस किया, काफी सारे लॉस किए। परमात्मा की कुछ कृपा होगी मेरे पे स्पेशल, फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। और ये गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई। हमने गवर्नमेंट जॉब को 1% डिस्टर्ब नहीं किया और साथ में एमवे बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब और एमवे बिजनेस दोनों को बैलेंस करते 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 करके हम ये बिजनेस में ये लेवल तक पहुंचे फ्रेंड्स। तो मेरी आपको एक ही रिक्वेस्ट है, सबसे पहली कि आप जो काम करते हो वर्ल्ड के नंबर 1 काम है, उनको आप 1% भी डिस्टर्ब नहीं कीजिए, उनको करते जाइए, साथ साथ में आपको एमबे बिजनेस करना है। ये मेरी ओर से एक चीज है फ्रेंड्स। अभी ये बिजनेस की कुछ ब्यूटी के बारे में बताओ, ये आपको दिमाग में रखनी। सबसे पहली फ्रेंड्स ब्यूटी है इसमें टाइम फ्रीडम है। आप आपको जो आपके ट्रेडिशनल काम के बाद में जो टाइम आए वो ही टाइम कंसिस्टेंसी बिजनेस में आपको डालना है। ये 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, 3 घंटा, वो आपकी चॉइस है। इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क कभी नहीं, वो उनकी सेकंड ब्यूटी है। थर्ड इंपॉर्टेंट ब्यूटी के बारे में बताओ फ्रेंड्स, इसमें कोई टारगेट नहीं दिया जाता। टार, टारगेट वर्ड के साथ ट्रेस जुड़ा हुआ है। आप कॉर्पोरेट में देखो, हर लोगों के पास टारगेट है। और मैं बताता हूं फ्रेंड कि जो टारगेट कंप्लीट नहीं करते उनको टारगेट बनाते। लेकिन ये बिजनेस में ब्यूटी है फ्रेंड्स कि वो एक टारगेट नहीं है। देखो और एक चीज बताओ फ्रेंड्स, आप ये बिजनेस अकेले करो, हस्बैंड वाइफ साथ मिलके करो, पूरे परिवार के साथ करो, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये बिजनेस में कोई एरिया की लिमिटेशन नहीं है। आप पूरे गुजरात, पूरे इंडिया, ऑल ओवर 100+ कंट्री में बिजनेस को कर सकते हो। और इसमें जो प्रोडक्ट्स है फ्रेंड्स, वो एफएमसीजी है। एफएमसीजी मार्केट ही इसमें इसमें मंदी नहीं आएगी। और ये प्रोडक्ट, अगर ये फैन है, ये एसी है, अगर हम उनका बिजनेस करते, अगर एक एसी लगा दिया तो 25 साल चलता है, 20 साल चलता है। लेकिन आप ऑयल देखो, शॉप देखो, शैम्पू देखो, पेस्ट देखो, क्या है, वो हर महीने ही चाहिए, महीने में कितनी बार भी चाहिए। तो इसमें आपको बार बार नए कस्टमर बिल्ड पड़ेंगे फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 6 ब्यूटी है, उनको ऑलवेज आपके दिमाग में रखना है और हर जगह पे उनके बारे में बात करना है। सेकंड, आपका एमबी बिजनेस करने का रीजन क्लियर चाहिए। 100% क्लियर है। आपको ये बिजनेस से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसे के लिए बिजनेस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मैंने एक सिंपल चीज बताऊं, मैंने जब 2010 में एमबी बिजनेस स्टार्ट किया था, तब फर्स्ट मंथ की मेरी जो इनकम थी वो सिर्फ 980 थी। लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट से करते गए गवर्नमेंट जॉब में 31 साल में ऐसा प्रोफेसर में जो नहीं कमाया फ्रेंड, ये एमबी बिजनेस में इससे ज्यादा मैं 16 साल में कमाया फ्रेंड, और कमाता हूं। हाँ, अभी जॉब में से क्या आएगा? रिटायर्ड हो गए, क्या आएगा? लेकिन एमबी बिजनेस से क्या आएगा? देखो, ये चीज तो इसमें बहुत पैसा है। आप जितना एफर्ट डालोगे इतना पैसा मिलेगा फ्रेंड। आपको तय करना है कि आपको कितना पैसा चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इसमें आपको टाइम मिलेगा। देखो टाइम की बात क्या है, एक सिंपल चीज बताओ। मैं डे 1 से एमबी बिजनेस 1 आवर 2 आवर 1 आवर 2 आवर 3 आवर 1 आवर 2 आवर 3 आवर 1 आवर 2 आवर 3 आवर
यही बस ऐसे टाइम से कंसिस्टेंट बेस पे करता हूं। अभी मैं बताऊं कि मेरी गवर्नमेंट में जो सैलरी है करीब 2 लाख, लेकिन वो कंसिस्टेंट 8 घंटा में हर रोज डालता। और अभी जॉब से रिजाइन, अभी पेंशन क्या बनेगा देखो। लेकिन एमबीए बिजनेस में आप देखो कि मैं 1 घंटा 2 घंटा कंसिस्टेंट लगातार किया, लगातार किया, लगातार किया। फिर आज 1-2 घंटा टाइम देख के भी उससे ज्यादा पैसा आता है। मतलब क्या, हर रोज का 5-6 घंटे का टाइम कमाया, वो बहुत बड़ा काम है फ्रेंड्स, टाइम अर्न करना। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो आगे बताया आपको कि 31 साल में गवर्नमेंट में कभी गुजरात में भी घूमने का नहीं बोला, इंडिया में भी घूमने का नहीं बोला, लेकिन एमबे बिजनेस, एमबे अपॉर्चुनिटी के जरिए हम 16 कंट्री घूम के आए। तो ये छोटा काम नहीं फ्रेंड्स। आप ट्रिप में आओगे, आपको पता चले कि एमबे की क्या हॉस्पिटैलिटी है, कैसे रखती है आपको। आपका रीजन क्या है वो आपको तय करना है। आपको इतना रिस्पेक्ट, काफी सारी बार तो हम लोगों को इतना हेल्थ के बारे में बताओ और न्यूट्रीलाइट के जरिए हेल्थ का इतना अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। काफी लोग वो इतने इमोशनल हो जाते हैं फ्रेंड, उनकी आंखों में से आंसू निकल जाता है। और मैं बताऊं फ्रेंड, सबसे बड़ा रिस्पेक्ट हमको ये लगता है, काफी सारे लोग आपके और मेरी जरिए ये बिजनेस में आएंगे, कुछ ना कुछ अर्न करेंगे फ्रेंड्स। वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके जरिए लोगों का अच्छा ही होने वाला है। तब आपको रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन बहुत मिलेगा, आपको हेल्थ मिलेगी। मैंने आगे ही बताया फ्रेंड, आज 58 ईयर कंप्लीट हुए, मेरी बॉडी इज 42 ईयर। आज तक मैंने कोई सिंगल मेडिसिन यूज नहीं किया। क्या कमाए हमने देखो, बहुत अच्छी, मैंने और मेरे परिवार ने बहुत अच्छी हेल्थ कमाई है फ्रेंड्स। एक और चीज बताओ, मुझे इतना फेथ मिला जब हम बैंकॉक गए थे। तो बैंकॉक में हमारे इंडिया के क्राउन, एक बार जोरदार क्लैप हो जाए, डॉक्टर हरभजन और मोहिंदर कौर ब्रिज, उनकी सेकंड जनरेशन डॉक्टर हरलीन और लवलीन कौर आए थे। तब हमको रियल पता चला। और हमारे जो कंट्री मेंटर कांति और लता गाला, उनका सन नील गाला आए थे। अब वो लोगों ने स्टेज से बताया कि ऐसा सेकंड जनरेशन हम बिजनेस कर रहे हैं। तो प्रूवन हो गया कि नहीं फ्रेंड्स, कितना बड़ा रिकॉग्निशन। उनके पेरेंट्स ने जहां से बिजनेस जहां तक लेके वहां से उनको स्टार्ट किया है बिजनेस। आज मैं ये पूरे दिल से बताता हूं, आज मेरी गवर्नमेंट जॉब 58 कंप्लीट, अभी कल मेरे बच्चे को ये लोग नहीं बोलेंगे अब बैठ जाओ ये चेयर पे, पॉसिबल ही नहीं। देखो ये सेकंड जनरेशन बिजनेस प्रूवन है। इसलिए मैं बताऊं, आप जो करते हो साथ साथ में एमबी बिजनेस को भी कीजिए। और ये सब एक साथ मिले, पैसा मिले, टाइम फ्रीडम मिले, वर्ल्ड ट्रिप मिले, रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले, हेल्थ मिले, फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं हो, सेकंड जनरेशन का टेंशन नहीं हो, क्या मिलेगा, पीस ऑफ माइंड, सुकून सुकून मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको भी ये बिजनेस को दे। आपको ये पता है फ्रेंड्स कि एमवे कंपनी क्या है, आप पूरा स्टडी कीजिए उनके बारे में डिटेल से। ये तो देखो, आपको इसमें एक दिन, एक महीना, एक साल के लिए नहीं करना, ये बिजनेस को आपको बहुत आगे ले जाना है, बहुत आगे ले जाना है। और इसलिए पूरी डिटेल उनके बारे में जानिए फ्रेंड। जब आप खुद पढ़ोगे, खुद जानोगे, खुद इंफॉर्मेशन लोगे, तब आपका बिलीफ लेवल इतना बढ़ जाएगा कि अपॉर्चुनिटी बिल्ड करने के लिए आपको कभी कोई डिस्टर्ब नहीं कर। आपने प्लान में देखा कि एमवे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में नंबर, खुद चेक करिए उनके बारे में कि कितने साल से, 66 ईयर से ग्लोबली एमवे कंपनी काम कर रही है फ्रेंड्स। नंबर 1 उनकी प्रोडक्ट्स है, जैसे जयश्री ने बताया, ट्रिपल इज ई बेस्ड प्रोडक्ट है फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग में नंबर। कितने सारे साइंटिस्ट, कितने सारी पेटेंटेड, ये पूरा डिटेल आपको जानना है। मैं तो एक चीज बताऊं फ्रेंड्स ऑनेस्टी से, कि अगर आज न्यूट्रीलाइट नहीं होता तो मैं इतना हेल्दी नहीं होता, ऑनेस्टी से बताओ। क्योंकि आज देखो कि मार्केट में खाना कैसा मिल रहा है। हाँ, अभी जो भी खाना आता है उनका फाउंडेशन क्या है, पौधा है।
अभी जमीन है, हमारी जो लैंड है, ये जमीन में ही न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है ही नहीं जमीन में। लेड देखो, आयरन देखो, कोबाल्ट देखो, कैडमियम देखो, निकल देखो, कॉपर देखो, मैग्नीज, ये सब है ना जो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को लिए चाहिए, वो लैंड में नहीं है। अगर लैंड में नहीं है तो पौधे में नहीं है, पौधे में नहीं आएगा तो हमारे पेट में कैसे आएगा फ्रेंड? तब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जब क्यूमुलेटिव हो जाती है फिर वो डिसीज जनरेट होता है फ्रेंड्स। आप देखो कि कितना सारा केमिकल खाने में, किसान लोग कितना फर्टिलाइजर डालते हैं, कितना पेस्टिसाइड डालते हैं, कितनी भेलसेल होती है, तब जाके कितने क्रॉनिक डिसीज बने। थैंक्स न्यूट्रीलाइट फ्रेंड्स, मैं आपको ऑनेस्टली देखो कोई चीज कभी नहीं मिल सकती। हम एक गलती क्या करते हैं फ्रेंड्स बताओ, हम एमबे की कोई प्रोडक्ट्स लेते हैं तो प्रोडक्ट से सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखते हैं। अरे मेरे भाई, प्राइस के अलावा काफी सारी चीज लिखी है, वो तो पढ़ो आप, तब आपको पता चलेगा कि एमबे के से अच्छे और इकोनॉमिक प्रोडक्ट है ही नहीं। एक सिंपल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा फ्रेंड्स। आप मार्केट का कोई एक्स ब्रांड का प्रोटीन पाउडर लीजिए और एमबे का प्रोटीन पाउडर लीजिए, और सभी चीज उनको दोनों में पढ़िए, लिखिए और उनके बारे में डिटेल जानिए। मैंने एक कैलकुलेशन किया था फ्रेंड्स कि एमबे का जो न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन है इसमें 80% प्रोटीन है, और एक्स ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट्स में लेके आओ तो इसमें लिखा है 32% प्रोटीन। एमबे की प्रोडक्ट्स की जो डाइजेस्टिबिलिटी है प्रोटीन पाउडर की वो 98% है। एक्स ब्रांड का कोई भी प्रोटीन पाउडर लेके आओ, उनकी डाइजेस्टिबिलिटी 36% है। अभी आप 200 ग्राम का एमबे का प्रोटीन पाउडर लेते हो तो 162 ग्राम प्योर प्रोटीन मिलता है, और एक्स ब्रांड का कोई प्रोटीन पाउडर लेके आओगे तो आपको 23 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा। तो एमबी का प्रोटीन पाउडर की वैल्यू मार्केट से कम 7 से 8 गुनी होनी चाहिए। क्या है? नहीं है। तो आपको ये दिमाग में रखना है फ्रेंड्स, जब आप पूरी डिटेल जानोगे तब पता चलेगा कि रियली इतने इकोनॉमिकल प्रोडक्ट कोई जगह पॉसिबल ही नहीं। मैं तो कई बार हंसी हंसी में बात भी कर देता हूं फ्रेंड, हमारी नंबर 1 प्रोडक्ट, मेरे फेवरेट प्रोडक्ट है ओमेगा 3। अभी ओमेगा 3 के बारे में बताओ, एक सॉफ्ट जेल 30 रुपये में आती है हमको अप्रोक्सीमेट। अभी आप एक महीना लेते हो तो 900 रुपीज होता है। अगर एक साल आपने ले लिया तो 10,000 रुपया होता है एक साल का। 10 साल ले लिया तो करीब करीब लाख सवा लाख हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर धक्का लग गया तो अब आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि एक्चुअल इतने क्वालिटी और इतने इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स पॉसिबल है ही नहीं। और आज के जमाने में मार्केट में जो खाना मिलता है और हम जो खाना खाता है, हमको 100% न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। न्यूट्रीलाइट के बिना हम इतने हेल्दी रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात थी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अभी आपको करना क्या है फ्रेंड, इसमें आपको बिजनेस में आगे जाने के लिए सिंपल चीज बताओ फ्रेंड। सबसे पहले मैंने आप ब्यूटी के बारे में बात की, एमबे बिजनेस करने का रीजन के बारे में बात की, उनके कंपनी के बारे में बात की, प्रोडक्ट्स का थोड़ा ओवरव्यू दिया। भी आपको एक गुरुकुल सिस्टम है उनका भी बेनिफिट लेना है। देखो, इसमें कोई बड़ा काम करना नहीं। कई बार हम क्या करते हैं कि डायमंड जाने के लिए, क्राउन जाने के बहुत नहीं नहीं नहीं, नहीं। सिंपल सिंपल काम कंसिस्टेंट बेस पे करते ही जाओ, बेसिक्स को फॉलो करो, अपने आप काम आपका हो जाएगा। गुरुकुल सिस्टम का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ले, देखो आज ये जूम सेशन है, आपने देखो ये श्रवण भैया और आपके काफी सारे लीडर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक बार दिल से क्लैप करो फ्रेंड्स उनके लिए। इतनी मेहनत किसके लिए मेहनत है? हम सबके लिए मेहनत है। ठीक है, अभी आपने काफी सारे लीडर्स के नाम दिखा, उनको आप बात करो, उनकी सीडी सुनो, इनकी लाइफ के बारे में जानो, उनका ट्रेडिशनल बिजनेस में कार्य बारे में जानो, और उन्होंने बिजनेस क्या किया वो जानो, और आज ये बिजनेस कर कर करके क्या कर रहे हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल ये जानो। ये क्या होगा, आपको पूरा फेथ मिलेगा। आपको भी ये बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है तो कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये है ना पूरा माइंड गेम है।
लाइफ में आगे जाने के लिए एक ही चीज को चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस। ये बुक्स है ना, वो आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देगी फ्रेंड्स। ठीक है। तो आपको आगे जाने के लिए एक और चीज चाहिए, आपको इस सिस्टम का सपोर्ट लेना। वो काम बड़ा नहीं है। आज आपको पता थे 8 बजे मीटिंग थी, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेकर, यही तो काम है इसमें। कई बार हम दिमाग में आगे बात करूं तो दिमाग में रखता है एमबी बिजनेस में। अरे देखो तो सही भाई, आप कितने लोगों को कॉल किया ये अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आने के लिए, किया कि नहीं किया? वो इंपॉर्टेंट है। आपको ये जुनून, एक पैशन होनी चाहिए कि आज की गुरुकुल मीटिंग में मेरा सबसे ज्यादा नंबर होना चाहिए। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, ये पैशन होनी चाहिए फ्रेंड। सिस्टम का पूरे पूरा बेनिफिट लो। आप जो एरिया में रहते हो वहां भी अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती, आज जूम मीटिंग हो रही है, आज बीबीएस हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप ये सिस्टम का बेनिफिट लो। जितना आप गुरुकुल सिस्टम का बेनिफिट लोगों लेने लगोगे, और लोगों का बिजनेस बिल्ड करने का जो रीजन है, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी के जरिए क्या अर्न किया है, ये सब चीज में ट्रांसफर हो जाएगी। आपका बिलीफ लेवल बढ़ेगा, बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। ये सब चीज जो ने बताई नहीं वो प्रूवन है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा फ्रेंड। अगर कोई भी काम है, एमबीए की बात नहीं करता, कोई भी काम में सक्सेस अगर आपको होना है तो सबसे पहले आपको पूछना चाहिए कि भाई आप जो काम कर रहे हैं इसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। बिना इंटरेस्ट आप कोई काम में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर जो काम करने में आपका इंटरेस्ट है, जो काम करने में आपकी खुशी मिलती है, वो ही काम करोगे, तब आप तभी आप आगे बढ़ सकोगे। तो आप खुद को पूछो कि भाई ये बिजनेस करने में मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मेरी बारे में बताऊं फ्रेंड, ये बिजनेस में ऑनेस्टी से, ये प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों को हेल्थ को इंपैक्ट करना, और लोगों की लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी के जरिए खुशियों लेना, इतना बड़ा मेरा पैशन हो गया है कि रात दिन मेरे दिमाग में बस यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में और यही प्रोडक्ट्स की बात आती है दिमाग में। सेकंड इंपॉर्टेंट, अब आपका इंटरेस्ट बन गया तो आपको सेकंड चाहिए, इसमें नॉलेज चाहिए। इसमें प्रोडक्ट्स क्या नॉलेज चाहिए, कैसे बात करना नॉलेज चाहिए, क्या बात करना है नॉलेज चाहिए, ये सब। और ये करने के लिए तो ये सिस्टम है फ्रेंड, ये लीडर से, आपकी अपलाइन से ये सीख सकते हो। और इसमें आपको टाइम देना है। कितना टाइम देना है? इसमें कोई बड़ा टाइम नहीं देना, लेकिन कंसिस्टेंट टाइम देना। आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जो देना चाहते हो, लेकिन वो लगातार आपकी जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इतना टाइम देना है आपके। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, हम दिमाग में तो बहुत रखते, ये करना है, ये करना है, प्रैक्टिस कोई काम नहीं करते। सेमिनार में जो का इतना एक्साइटेड, फिर कोई बात नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। जो कुछ आपने सीखा है पूरे लगन के साथ, पूरे पैशन के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये आपको शेयर करना है फ्रेंड्स। और ये काम आप करोगे, अपने आप आपका बिजनेस हो जाएगा। नए लोग हैं इसमें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये प्रोडक्ट्स को सेल्फ यूज करना है। कैसे सेल्फ यूज करना है ये भी सीखना है। इसके लिए हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत होती है। एमवे बहुत प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमको दी, पूरी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। और ये प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग में जो चीज बताते वैसे ही आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड। तब आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट्स का कितना रिजल्ट है, और जब आप खुद का कस्टमर हो जाओगे, और जब आप खुद को प्रोडक्ट फील करोगे, यूज करोगे, फिर आपको शेयर करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक चीज बताऊं फ्रेंड, आपको कितने कस्टमर चाहिए? आपका अगर कोई ट्रेडिशनल काम है, कोई भी ट्रेडिशनल काम है, कितने कस्टमर चाहिए? आप एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, क्या चाहिए? बहुत सारे। एमबी बिजनेस में भी सेम है। आपको एक, दो, तीन, चार, पांच भी, आपको बहुत सारे कस्टमर चाहिए। इनफ कस्टमर होने चाहिए। तो ये सेकंड काम भी आपको करना है फ्रेंड्स। टाइम ने थोड़ा स्पीड में जाता हूं फ्रेंड। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, आपको, आप जिस बंदे को स्पॉन्सर कर रहे हो, या आप जो जगह पे रह रहे हो, कम से कम वहां के 90% लोग ये जानना चाहेंगे, अथवा उनको ये पता होना चाहिए कि आप एमबीए बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ फ्रेंड्स, इसमें किसी ऐसा कोई नहीं है कि उनको पता है नहीं कि मैं एमबीए नहीं करता। मेरा सोसाइटी में ही रिटेल 500-700 पीवी का रिटेलिंग हो जाता है फ्रेंड।
क्यों हो जाता है? मैंने 1 2 3 4 5 10 20 25 होम मीटिंग मेरे घर पे की है, प्रोडक्ट्स डेमो किया है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शेयर किया है। क्या सब लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उनको चाहिए, क्योंकि नजदीक है, बार बार मिलना होता है, प्रोडक्ट्स मूवमेंट फास्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये चीज आपको करना है फ्रेंड। एक और चीज और इंपॉर्टेंट चीज बताओ फ्रेंड्स, आपको ऑलवेज क्रिएटिव मोड में रहना है। क्रिएटिव को मत का मतलब ये होता है कि आप खुद करो, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन खुद दो, ऑफिस खुद जाओ, ऑर्डर्स खुद करो, सीडी खुद सुनो, बुक्स खुद पढ़ो, होम मीटिंग खुद करो। जब आप क्रिएटिव मोड में हो जाओगे फिर उनका डुप्लीकेशन अच्छा होगा। ओरिजिनल सही है तो ही जेरोक्स सही निकलती है। ये बिजनेस में ओरिजिनल हम है। अगर हम ये सब क्रिएटिव मोड में करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या देखेंगे कि भाई ये बंदा सक्सेस है क्योंकि ये सब कर रहा है। अगर हमको भी आगे जाना है तो हमको कुछ सब करना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आप खुद करोगे तब जाके आपका बिलीफ लेवल बढ़ेगा फ्रेंड, और आपका डुप्लीकेशन इतना फास्ट होगा। तो ऑलवेज आपको क्रिएटिव मोड में रहना। तो 4 इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको दिमाग में रखना है फ्रेंड, और फिर तो उनकी डुप्लीकेशन करना है। फिर वही डुप्लीकेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हो जाता है क्या? मैंने आगे भी बताया फ्रेंड्स, ये चीज दोबारा भी रिपीट करता हूँ। 90% लोग, काफी सारे लीडर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जगह दिमाग में एमबी बिजनेस है, लेकिन खुद को ये पूछो कि आज 1 घंटे मैंने कोई प्रोडक्टिव काम किया है? खुद को पूछो। कोई रिटेलिंग का काम किया है, कोई ऑर्डर्स किया है, कोई, मतलब देखो क्रिएटिव मोड या काम का मतलब अपना, आपका कोई नया कस्टमर होना चाहिए या आपका कोई नया एबीओ होना चाहिए। आपने कुछ नया क्रिएटिव काम किया। अभी जो बंदा आपके डिजिटल ले जाता है उनको भी आपने दिया, वो काम नहीं है, बताओ। मैं क्रिएटिव काम का मतलब आपने कुछ और किया, कुछ और किया, कुछ और किया। ये खुद को पूछो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काम करना और प्रोडक्टिव काम करना, इसमें बहुत डिफरेंस है फ्रेंड। ठीक है? तो आपको ये चीज खुद को भी पूछना है फ्रेंड्स। और यही चीज हम कर रहे हैं। हम लास्ट 16 साल से कर रहे हैं, लगातार करें, और यही करते 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 हमें बिजनेस में आगे बढ़ रहे फ्रेंड। हमने और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने यही डिसाइड किया है साथ मिलके। तभी आगे मैंने बताया था कि इस धरती पे हम जब तक रहेंगे तब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को अच्छी सेहत देने वाले फ्रेंड, और ये एक हमारा मिशन हो गया है फ्रेंड। अभी हमारे जो रजनीश सर ऑलवेज बताते हैं कि भाई आप एमबीए बिजनेस में लोगों की हेल्थ के बारे में सोचो, उनको हेल्थ इंप्रूव करने के बारे में सोचो, अपने आप आपका बिजनेस हो जाएगा। और यही चीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फ्रेंड। और परमात्मा का फ्रेंड्स बहुत ब्लेसिंग है हमारे पर। और हम परमात्मा की ब्लेसिंग की वजह से, कॉरपोरेशन की गाइडेंस से वजह से, हमारी अपलाइन के हेल्प की वजह से, और हमारे परिवार के सपोर्ट की वजह से हम एमबीए बिजनेस को बहुत 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 बड़ा बना रहे फ्रेंड। और हमारे जो एमडी है रजनीश सर, उन्होंने बताया कि मुझे हर स्टेट में से कम एक क्राउन चाहिए। तो गुजरात के लिए हम डन है फ्रेंड। ठीक है? आप जहां से हो वहां काम करके आप ये बिजनेस में क्राउन ऑन बियॉन्ड जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। टाइम हो गया फ्रेंड, टाइम टू टाइम था, बॉर्डर लाइन थी हमारी। अब हमने थोड़ा फास्ट कंप्लीट किया है, लेकिन बहुत मजा आया, दिल से आपके साथ काम करने का